आज पढ़ा रहे हैं जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के उपाय। निराकरण के उपाय, जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के उपाय आज पढ़ा रहे हैं। इसका निराकरण कैसे किया जाए इसके बारे में अध्याय 6 है, हेडिंग है जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के उपाय, है ना। अब ध्यान देना है कि इसका निराकरण का उपाय कैसे होगा। एग्जाम में आएगा जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं, अथवा जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के क्या उपाय हैं, अथवा जनजातियों के निराकरण के उपाय से क्या समझते हैं। चाहे कोई परिभाषा लिखे, आंसर क्या होगा, एक होगा। ध्यान देना है आपको, यानी बोल रहे हेडिंग में जनजातियों की समस्याओं के निराकरण के उपाय, जैसे कोई चीज का निराकरण किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है आज। समझे बात को। भारत में जनजातीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। सरकार ने आज़ादी के बाद से बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए, निराकरण के उपाय के लिए। समझे बात को आप। कई क्षेत्रों में जनजातियों में अनेक विकास योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार चला रही है, संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने इसके विकास के लिए, बहुत निराकरण के उपाय के लिए, समस्या के उपाय के लिए बहुत तरह से वो इसके यानी रोजगार साधन के लिए बहुत तरह से इसके लिए संचालित सरकारी तंत्र चला रही है सरकार ने। कैसे इसका सॉल्व होगा उसके बारे में समझे। इन योजनाओं की पृथककरण जनजातीय जीवन शैली में अनेक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से अनेक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। सरकार ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी झारखंड गवर्नमेंट ने तरह तरह की इसको सुविधा प्रदान की है जनजातीय समाज को। देखिए, जनजातीय समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित संवैधानिक व कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने जनजातियों की समस्या के निराकरण के लिए बहुत कल्याण वाले कार्य कर रहे हैं। कौन कौन है। फर्स्ट पॉइंट, संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने जनजातीय समाज के कल्याणार्थ अनेक संवैधानिक प्रावधान किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। पहला, संविधान की धारा 330 एवं 332 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जनजातीय जनसंख्या के अनुसार के आधार पर क्रमशः 40 और 300 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 40 और 300 स्थान से सुरक्षित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 5वीं और 6वीं में अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी क्षेत्रों के बीच विशेष व्यवस्था निर्धारित की गई है। व्यवस्था निर्धारित की गई है। तीसरा पॉइंट, संविधान की धारा 244 के अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाले कुछ विशेष राज्यों बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की अनुसूचित धारा घोषित क्षेत्र प्रतिवर्ष संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा जनजातीय की आवश्यकताओं और विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। चौथा पॉइंट, संविधान की धारा 16(4) और 335 के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। पांचवा में, अनुसूचित 15, 16 और 19 के द्वारा जनजातियों के लिए अन्य समाज के वर्गों के समक्ष लाने जाने वाले हितों की सुरक्षा के लिए विशेष सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कदम चलाए जा रहे हैं। छठा पॉइंट है, पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातीय बहुल राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर उनका उत्थान हेतु विशेष प्रावधान सरकार ने किया है। अगला पॉइंट है, लोक संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा जनजातीय बहुत राज्यों की सरकारी को शैक्षणिक और आर्थिक सुधार हेतु विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, सड़क की व्यवस्था की जा रही है, औषधालय की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है सरकार ने। और अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, प्रावधान किया जा रहा है, जिसे उसकी व्यवस्था कर सके, रोजगार दे सके, सभी तरह की व्यवस्था उसकी हो सके। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल कर सकता है। किसी भी जाति को जनजाति के अंतर्गत कर सकता है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदेश दे सकता है। अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 164(6) के द्वारा जनजाति द्वारा राज्य असम, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने से पूर्व में
पूर्व में अलग जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 329 के 339(1) के द्वारा राष्ट्रपति को विशेष आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है कल्याण योजनाएं, वेलफेयर डिपार्टमेंट शेड्यूल्स। भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के लिए कल्याण हेतु बृहत कार्य किए हैं। कौन कौन किए? पहला देखिए जनजातीय समुदाय कल्याण हेतु विशेष कल्याण केंद्रीय सहायता यानी स्पेशल सेंट्रल हेल्प की प्रावधान किया गया। इसके द्वारा जनजाति बहुत राज्य और केंद्र शासित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरा पॉइंट है अति दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में घनघोर जंगल में रहने वाले के लिए उसके लिए रोड की व्यवस्था की जा रही है, पानी सड़क जल की व्यवस्था की जा रही है, रहने की व्यवस्था की, रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अगला पॉइंट है भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं और पद प्रदर्शन केंद्र हेतु स्थापित किए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण हेतु देने हेतु देश में प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली, इलाहाबाद, शिलांग, जयपुर, चेन्नई, पटियाला और हैदराबाद स्थापित किए गए हैं। सरकार ने तरह तरह की जनजातियों द्वारा जनजातीय छात्र छात्राओं को अनेक स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाए, स्कॉलरशिप दी जा रही है। सरकार प्रयत्नशील है आगे बढ़ने के लिए। अगला जनजातीय समाज के अनुसूचित विकास हेतु जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। अगला पॉइंट जनजातीय समाज को बिचौलियों, साहूकारों, महाजन, ठेकेदार और अन्य सरकारी अफसरों, कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विविध प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकारी समितियां को स्थापित किया गया है। इन समितियों का प्रमुख कार्य है उनको बिचौलियों उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इनकी सरकार ने बहुत तरह की कार्य कर रहे हैं। देखिएगा पहले ये लोग सेठ साहूकार से लोन में पैसा देते, इंटरेस्ट मिल देते। अब सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरह तरह की योजनाएं सुविधा प्रदान करी जिससे हमारे देश की जनजाति समाज को कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो। क्योंकि समाज के आगे बढ़ेगा तब आगे बढ़ जाती। समाज इतनी घनघोर जंगल में रहते हैं, इनके लिए रहने की व्यवस्था होनी, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने इनके लिए पढ़ने की स्कूल कॉलेज की शिक्षण की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने इनके लिए तरह तरह की योजनाएं दे रही है। सरकार ने मधुमती पालन की व्यवस्था कर दी है। सरकार ने इसके लिए तरह तरह की व्यवस्था कर रही है। सरकार इसके लिए घोषपड़पोष था उसको पक्का मकान बना के दे रही है। सरकार ने हर कदम इसको आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। अब लिखने की शैली सीखिएगा, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त परिभाषा से वर्णित से स्पष्ट होता है कि लिखिएगा इसको। देखिए लिखने की शैली होनी चाहिए, लड़का को, स्टूडेंट को लिखने की शैली होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे इस तरह हम मान सकते हैं कि चाहे उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनजातीय समाज की समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार ने कल्याणार्थ कार्यक्रमों के अतिरिक्त सरकार ने जनजातीय समाज के समग्र विकास हेतु विभिन्न आयोगों का गठन भी किया है। उन आयोग द्वारा न केवल विकास कार्यों की समीक्षा की गई है बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो सुझाव भी दिए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार विधेयक निरोधक अधिनियम 1990 पारित किया गया है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक शोषण में मुक्ति दिलाने के में सहायक होगा। केंद्र सरकार ने अपनी विशेष वर्ष 18 और 17-18 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 31.9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 31.9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बना रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बना के हमारे जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने, डेवलपमेंट की बात कर रही है। और उसकी समस्या है, उसी समस्या का डेली डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, हल किया जा रहा है। तरह तरह की योजनाएं चल रही है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारी ये जनजातीय समाज का जो समस्या है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अब तरह तरह की आयोग का गठन किया जा रहा है, शिक्षण व्यवस्था किया जा रहा है। ये घनघोर जंगल में रहते हैं, इसीलिए वहाँ रोड की व्यवस्था की जा रही है, सड़क की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षण व्यवस्था किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। इसको रोजगार के तरह तरह के साधन किए जा रहे हैं। बस इतना ही।